हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 17 और 18 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली डिजिटल फॉन्ट ऑफ विच एंडेंजर्ड पहाड़ी स्क्रिप्ट हैज़ बीन डेवलप्ड। हाल ही में किस संकटग्रस्त पहाड़ी लिपि का डिजिटल फॉन्ट विकसित किया गया है? तो किसका किया गया है? ये किया गया है पाबूची लिपि का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए, जो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है, जो कि मैसूर में स्थित है, वहाँ पर लिंग्विस्टिक स्कॉलर हैं विश्वजीत मंडल और यतिन पंडित। उनके द्वारा जो पहाड़ी स्क्रिप्ट है उसके अंतर्गत आती है पाबूची लिपि, उसका डिजिटल फॉन्ट तैयार किया गया है। यहाँ देख सकते हैं, ये वो डिजिटल फॉन्ट है पाबूची लिपि का जिसका तैयार किया गया है। इसके अलावा 1 नवंबर 2021 को जो डॉक्टर वाई एस परमार नॉन यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा स्टेट लेवल पहाड़ी दिवस भी सेलिब्रेट किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी नॉन यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा 1 नवंबर 2021 को स्टेट लेवल पहाड़ी दिवस सेलिब्रेट किया गया था। और यहाँ देख सकते हैं, ये है टांकरी लिपि। टांकरी लिपि इस तरह से लिखी जाती है। और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी और भाषाएं हैं, पहाड़ी भाषाएं हैं, जैसे कि चंबियाली, महासवी, क्योंथली, गादी, पंगवाली, बघाटी, चिनाली, सिरमौरी, मंडियाली, कांगड़ी, कहलूरी, चामंग, हंडूरी, पंगवाली, कुल्लवी, इस तरह की काफ़ी पहाड़ी भाषाएं हैं हिमाचल प्रदेश में। टू इम्प्लीमेंट विच स्कीम ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश आबादी देह रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बिल 2021 इज पास्ड इन द असेंबली। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की किस योजना को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश आबादी देह अधिकारों का रिकॉर्ड विधेयक 2021 विधानसभा में पारित किया गया है? तो किस स्कीम को लॉन्च करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया है? तो ये किया गया है स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो शीतकालीन सत्र था विधानसभा का 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चला, उसमें काफ़ी बिल पास किए गए। उसमें से एक है हिमाचल प्रदेश आबादी देह रिकॉर्ड्स ऑफ राइट बिल 2021, इसे भी पास किया गया। इसे पास करने का मुख्य लक्ष्य ये था कि जो कि केंद्र सरकार की, यानी कि जो हमारा पंचायती राज मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय है, उनकी स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। सबसे पहले इसमें जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो हैं एक आबादी देह और एक लाल डोरा। सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। देखिए, आबादी देह और लाल डोरा, ये दो शब्द काफ़ी पुराने शब्द हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में भी और हमारे पूरे भारत में भी, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से काफ़ी जुड़े हुए हैं, काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी रहते हैं। देखिए, जो आबादी जो वर्ड है, जिसे हम आबादी देह के नाम से भी जानते हैं, वो उस भूमि को कहते हैं जिसे कि नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए उपयोग किया जाता था पुराने समय में। जैसे कि वहाँ पर लोग अपने पशुओं को रखते थे, अपनी खाद वगैरह को रखते थे, पशुओं को चराते भी थे, जैसे कि चरागाह वगैरह, उन्हें भी आबादी देह के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आपने देखे होंगे, गांव में कुछ तालाब वगैरह भी होते थे, उन्हें भी आबादी देह कहते थे। तो चरागाह वगैरह जहाँ पर लाइव स्टॉक रखे, पशु वगैरह रखे वहाँ पे, या फिर अपनी खाद वगैरह रखे, उन सभी को आबादी देह कहते थे। तो वो सारे के सारे जो जगह थी वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड थी, मतलब उसको, उस भूमि को एग्रीकल्चर उपयोग के में नहीं लाया जाता था। तो जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, अब उन्हें कैसे पता लगेगा कि ये जो भूमि है ये आबादी देह है या फिर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है? उन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया वर्ष 1908 में। उन्होंने क्या किया कि ये जो सारी की सारी भूमि थी, इसको लाल रस्सी से या फिर लाल धागे से इसकी बाउंड्री बनाना शुरू कर दी कि इतनी बाउंड्री में है, और उसके लिए लाल धागे का उपयोग किया गया। और इसीलिए इस भूमि को कहते हैं लाल डोरा भूमि। तो आप समझ गए होंगे लाल डोरा और आबादी देह भूमि किसे कहते हैं। और ये जो भूमि है ये म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटीज़ के अंतर्गत भी नहीं आती। ध्यान रखिएगा, ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती है। लेकिन अब कुछ समय बाद क्या हुआ फिर, यानी कि जैसे जैसे हमें आज़ादी मिली उसके बाद भी कुछ समय बाद क्या हुआ कि जब लोगों के पास अपनी भूमि नहीं थी तो लोगों ने इन जगहों पर अब कब्जा करके घर बनाना शुरू कर दिए। तो अब केंद्रीय सरकार ने जो स्वामित्व स्कीम है उसको लॉन्च कर किया है। उसके अंतर्गत अब मार्किंग की जा रही है कि कौन सी भूमि किसके पास है। लेकिन जो आबादी देह है, लाल डोरा भूमि है, वो कुछ कब्जाधारी लोगों के पास है। अब ये भूमि जो है उन्हें दे दी जाएगी, यानी कि उनके नाम कर दी जाएगी। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश आबादी देह रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बिल 2021 इसे लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी कब्जाधारी लोग हैं जिन्होंने कि इस तरह की भूमि पर कब्जा किया है, उन्हें इसका स्वामित्व मिल जाएगा। और इसे लॉन्च किया गया है, जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। कौन सी स्कीम? जो हम स्वामित्व स्कीम की बात कर रहे हैं उसे लॉन्च किया गया है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। अब लोगों को उनका कब्जा दे दिया जाएगा, जो ये भूमि है उनके नाम कर दी जाएगी। इसके अलावा इस भूमि के ऊपर वो अब बैंकों से ऋण भी ले सकेंगे, और जो ज़मीन का बंदोबस्त है वो आबादी देह करने में भी काम आएगा। इसके अलावा मैपिंग वगैरह भी अच्छे से की जा सकेगी इस भूमि की। बात करें स्वामित्व स्कीम की, इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस
मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। तो जो हमारा रूरल एरिया है उसका सर्वे किया जाएगा, उसकी मैपिंग की जाएगी। तो इसमें जो एक्यूरेसी रखी जाएगी वो 5 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी रखी जाएगी, ऐसा भारत सरकार द्वारा बोला गया है। और उसमें जो मैपिंग की जाएगी वो ड्रोन टेक्नोलॉजी से मैपिंग की जाएगी, यानी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से पता लगाया जाएगा किसके पास कितनी कितनी भूमि है। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को, क्योंकि 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज डे, इसीलिए 24 अप्रैल को इसे लॉन्च किया गया था। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया जाएगा और ड्रोन की मदद से सर्वे किया जाएगा। और ये जो स्कीम है ये 4 साल के लिए चलेगी, वर्ष 2021 से लेकर 2025 तक। What is the position of Himachal Pradesh among hilly states in the implementation of crime and criminal tracking network systems? अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के कार्यान्वयन में पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है? तो कौन सा रैंक है? तो हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी राज्यों में है पहला रैंक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए कॉन्फ्रेंस थी गुड प्रैक्टिस इन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और इंटरपोलेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा। उसमें 10 हिली स्टेट्स में 10 हिली स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश जो है वो टॉप पे रहा। टॉप में किस में रहा? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में हिमाचल प्रदेश टॉप पोजीशन पे रहा और टोटल 10 हिली स्टेट्स में असेस किया गया। इसके अलावा लगातार पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश जो है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में टॉप पर रह रहा है। तो लगातार पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश इस पे टॉप पर है। और जब ये रैंकिंग बनाई गई तो इसमें टोटल 22 पैरामीटर जज किए गए, जैसे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डाटा माइग्रेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इस तरह के 22 पैरामीटर रखे गए थे जिनको कि असेस किया गया। तो ध्यान रखिएगा 10 हिल स्टेट्स में जब रैंकिंग की गई तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने की रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, एमरजेंसी रिस्पांस ऑफ कंट्रोल रूम्स। इस तरह की रिक्वायरमेंट जब भी हिमाचल प्रदेश को पड़ी तो इस तरह के जो कस्टमाइज सिस्टम है हिमाचल प्रदेश ने बनाए। तो इस तरह के सिस्टम बनाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है पूरे भारत में। और इसके लिए जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था, और जो पायलट प्रोजेक्ट है शिमला के 5 पुलिस स्टेशनों में लॉन्च किया गया था। What is the fiscal deficit of Himachal Pradesh as per the Comptroller and Auditor General's report 2019 to 20? 2019 से 20 के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश का वित्तीय घाटा कितना है? तो कितना है? ये है 5,597 करोड़ रुपए। तो कैग यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनकी रिपोर्ट आई, और ये रिपोर्ट जो है 2019-20 के लिए है। इसमें हिमाचल प्रदेश का जो फिस्कल डेफिसिट है यानी कि वित्तीय घाटा है वो है 5,597 करोड़ रुपए, जो कि हिमाचल प्रदेश की जो जीएसडीपी है यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका 3.38% है। इसके अलावा हमारे भारत के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो 14th कौन है? वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। Who has been selected for the Breed Conservation Award 2021 for गद्दी गोट ब्रीड? गद्दी बकरी की नस्ल के लिए नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? ये चुना गया है नंदूराम को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए नंदूराम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पालमपुर के बांदगिल विलेज के रहने वाले हैं और इन्हें वर्ष 2021 के ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड के लिए अभी चुना गया है। और इसकी जानकारी दी गई हमारी CSK HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर HK चौधरी द्वारा। आप देख सकते हैं ये है नंदूराम और ये वाइस चांसलर हैं HK चौधरी। इन्हें 23 दिसंबर को किसान दिवस के उपलक्ष्य पर ये अवार्ड दिया जाएगा। और इन्हें अवार्ड कौन देगा? ये देगा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका हेडक्वार्टर करनाल में है, उनके द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा इन्हें जो सम्मान दिया जाएगा ये इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया जाएगा स्मॉल रूमिनेंट्स के लिए। ध्यान रखिएगा गद्दी गोट ब्रीड जो है यानी कि जो गद्दी बकरी है उसकी नस्ल के संरक्षण के लिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड का नाम है ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड 2021। बात करें CSK HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो मई 1966 में हिमाचल प्रदेश में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना पालमपुर में की गई। इसके बाद इसे डेवलप किया गया और 1 नवंबर 1978 को इसे हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया। उसके बाद जून 2001 में इसका नाम चेंज करके चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय रखा गया। और कहाँ पर है ये पालमपुर में है। और प्रेजेंट में जो इसके वाइस चांसलर हैं वो हैं प्रोफेसर HK चौधरी। अच्छा मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जो हमारी CSK HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे? काफ़ी बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। At which place does Linunatra View now will establish a center at a cost of rupees 450 crore?
450 करोड़ रुपए की लागत से लिनून राता वुनाओ के स्थान पर केंद्र स्थापित करेगा। तो एक कंपनी है, तो अपना 450 करोड़ रुपए की लागत से ये एक सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो हमीरपुर के नदौन में ये सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। इन विच ईयर शिमला टेनिस कोर्ट वाज कन्वर्टेड इनटू अ नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक? किस वर्ष शिमला टेनिस कोर्ट को प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक में परिवर्तित किया गया था? कब किया गया था? वर्ष 1920 में किया गया था। तो एशिया का सबसे बड़ा जो नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है वो शिमला में स्थित है, और भारत का भी सबसे बड़ा ये आइस स्केटिंग रिंक है। और वर्ष 2020 में जो इन्होंने 100 वर्ष पूरे कर लिए अपनी स्थापना के। इसके अलावा 1920 में इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए वर्ष 2020 में इन्हें 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं अपनी स्थापना के। इससे पहले यहाँ पर टेनिस कोर्ट हुआ करता था, लेकिन आयरलैंड के एक मिलिट्री ऑफिसर थे जिनका नाम था ब्लेसिंगटन, उनके द्वारा इसे नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक में परिवर्तन कर दिया गया। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आइस स्केटिंग शुरू हो चुकी है। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य है? ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो केंद्र सरकार द्वारा एक लिस्ट बनाएगी, और लिस्ट बनाएगी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरीज हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत। नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, 2 पर तमिलनाडु, 3 पर है गुजरात। Asian Development Bank has projected India's economic growth for 21-22 at what percent? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत रखा है? कितने प्रतिशत रखा है? ये रखा है 9.7%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एशिया का जो इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो वो होगी 7.0%। ऑप्शन डी आंसर है। इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मसासुगु असाकावा। How many intangible cultural heritage is now in India after UNESCO has added Kolkata Durga Puja to its 2021 list of intangible cultural heritage? यूनेस्को द्वारा कोलकाता दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में की सूची में शामिल करने के बाद अब भारत में कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गई हैं? तो कितनी टोटल हो गई हैं? अब ये हो गई हैं 14। तो हाल ही में अनाउंसमेंट की गई यूनेस्को के द्वारा कि जो कोलकाता की दुर्गा पूजा है उसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी, याद रखिएगा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी में इसे लिस्ट में ऐड किया गया है। और अब भारत में टोटल 14 ऐसी साइटें हो गई हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा जो कल्चर फील्ड की हैं उन्हें इंटेंजिबल साइट हेरिटेज साइट में रखा गया है। तो पहले जो 13 थी वो कौन सी थी? तो वो थी 2008 में सबसे पहले थी ऐड की गई ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। दूसरी रामलीला 2008 में। कुतियम सांस्कृतिक थिएटर जो है 2008 में। रमन जो है गढ़वाली हिमालयस का है 2009 में। मुदियेतु ये केरला का है 2010 में। कालबेला फोक सॉन्ग है राजस्थान का 2010 में। चाऊ डांस है 2010 में। बुद्धिस्ट चैंटिंग इसे 2012 में ऐड किया गया था। संक्रिताना इसे 2013 में ऐड किया गया था, मणिपुर का है ये। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग इसे 2014 में ऐड किया गया था। इसमें जो है जदियाला गुरु पंजाब के बारे में दर्शाया गया है। योगा 2016 में, नौरोज़ 2016 में और कुंभ मेला को 2017 में ऐड किया गया था। तो अभी 2021 में किसे ऐड किया गया है? कोलकाता की दुर्गा पूजा को। Who among the following has assumed head charge of the NFDC Film Divisions and Children Film Society of India? निम्न में से किसने NFDC फिल्म डिवीजन और चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रमुख प्रभार ग्रहण किया है? किसने किया है? ये किया है रविंदर बाकर ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली अप्रूव्ड $112 मिलियन लोन टू एस्टैब्लिश आसाम स्किल यूनिवर्सिटी। उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। किसने दी है? ये दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। In which year the first edition of Animal Husbandry Startup Grand Challenge was launched by the Department of Animal Husbandry and Dairying? पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस वर्ष पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो हाल ही में एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज इसका सेकंड एडिशन लॉन्च किया गया है। इसका नाम रखा गया है एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2.0, और इसे लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा, और इसमें पार्टनरशिप की गई है स्टार्टअप इंडिया के साथ। पहला एडिशन जो है 2019 में लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है उसके जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं वो हैं पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं गुजरात से। इन विच स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी? तो किस में रखी? ये रखी गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने उमिया माता धाम टेम्पल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसकी आधारशिला रखी और ये रखी गुजरात के अहमदाबाद में। इसके अलावा कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि उमिया माता का टेम्पल कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में, तो गुजरात में स्थित है और माता उमिया के लिए ये प्रसिद्ध है। बात करें गुजरात की, कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा यहाँ पर गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क, वनसदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क ये भी स्थित है। Ascot Wildlife Sanctuary is situated in which state that has been declared as eco-sensitive zone by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. एस्कॉट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित किया गया है? तो किस राज्य में स्थित है? ये है उत्तराखंड में स्थित। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो जो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड में स्थित है और जो हमारी केंद्रीय एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय है उनके द्वारा इसे इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। Which institute signed an MOU with Indian Air Force to improve the indigenous solutions in various weapon system? विभिन्न हथियार प्रणालियों में स्वदेशी समाधान में सुधार के लिए किस संस्थान ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? ये किए हैं आईआईटी दिल्ली ने। तो आईआईटी दिल्ली और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है। इसके अंतर्गत जो हमारा वेरियस वेपन सिस्टम है, हथियारों का जो प्रणाली सिस्टम है, उसमें जो इंडिजिनियस सॉल्यूशन है यानी कि स्वदेशी समाधान है उसमें सुधार किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी एयरफोर्स है इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसीलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चीफ ऑफ एयर स्टाफ वो कौन है? विवेक राम चौधरी। इसके अलावा मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। Which bank launched the World Web, a variable payment solution along with National Payment Corporation of India? किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर वर्ल्ड वेब पहनने योग्य भुगतान समाधान लॉन्च किया है? किसने किया है? ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए पहनने के लिए इसको यूज़ किया जाता है और एक ये पेमेंट सिस्टम है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल पेमेंट सिस्टम, यानी कि इसको पहन भी सकते हैं। इसका नाम रखा गया है वर्ल्ड वेब। किसने लॉन्च किया है? ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे एनपीसीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया है। बात करें एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो सीएमडी हैं वो हैं दिलीप आजबे। इसके अलावा वर्ष 2012 में एनपीसीआई द्वारा रुपए को लॉन्च किया गया था। जो हमारा रुपए पेमेंट सिस्टम है जिसके रुपए कार्ड वगैरह भी आते हैं, वर्ष 2012 में एनपीसीआई द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। Name the individual saving life insurance plan that has been introduced by Life Insurance Corporation of India. उस व्यक्तिगत बचत बीमा योजना का नाम बताइए जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू किया गया है। तो कौन सा है? वो है धनरेखा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो धनरेखा ये एक इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कि लॉन्च किया गया है एलआईसी द्वारा। नाम याद रखिएगा, धनरेखा इसका नाम है। इसके अलावा जो हमारी एलआईसी है इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। चेयरमैन है इसके एमआर कुमार और हेडक्वार्टर है मुंबई में। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फिटनेस एंड वेलनेस फोकस्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय एसबीआई? एसबीआई द्वारा लॉन्च किए गए पहले फिटनेस और वेलनेस केंद्रित क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? इसका नाम है एसबीआई कार्ड पल्स। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।